हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश मंत्रास। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन के सामने हिंदी में दिख रहे हैं। चलिए एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूं उसे। रात चलते चलते मोबाइल देख रहा होगा, क्या पानी उबल रहा होगा, क्या दिल्ली में भी हल्की बारिश हो रही होगी, क्या पुष्पा लाल चंदन की तस्करी कर रहा होगा, मोदी जी विदेश यात्रा पर जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह अपने टेंस की इस सीरीज़ में मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि हमको सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेंटेंस में ये तलाश करनी होती है कि वह कौन सा कीवर्ड है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं मैं एक बार उनको पढ़ देता हूँ। रहा होगा, सेकंड सेंटेंस में रहा होगा, थर्ड सेंटेंस में रही होगी, फोर्थ सेंटेंस में रहा होगा और लास्ट सेंटेंस में रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी सेंटेंस में आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज कभी ना होइएगा। फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा टेंस का है। लेकिन हम तो इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक सिंटैक्स है। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर जो एक ग्रीन इंक से सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही है आपका मूल मंत्र। जब आपने इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप परत दर परत आपको सिलसिलेवार तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को अच्छे से सीखते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, बस आपको दो चीज़ याद रखनी है, पहला तो पहचान और दूसरा सिंटैक्स। उसके बाद बस छोटा सा यहाँ पर एक विल और शैल का अंतर है। आजकल के मॉडर्न युग में हमेशा विल का ही यूज़ करते हैं। एक टाइम था जब शैल लगाया जाता था। शैल आई या वी के साथ यूज़ किया जाता था। ये पर्टिकुलरली ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ हुआ करता है। आज भी हालांकि इसका यूज़ है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में विल का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम भी अपने स्पोकन इंग्लिश में की जर्नी में हमेशा विल का ही प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ बेसिक एग्जाम्पल से। देखिए फ्रेंड्स, चलिए एक काम करते हैं। आपको मैंने ये एग्जाम्पल्स स्लाइड पे लेके आ गया, लेकिन उसके पहले हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बारे में। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये उन सब फ्रेंड्स व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मेरे प्रीवियस टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं। बस थोड़ा सा उनको बताना चाहता हूँ। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य करता या कार्य जो करने वाला है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद विल और शैल तो मैंने आपको बता ही दिया। विल ही शी इट नेम सिंगुलर मतलब एक वचन, यू दे प्लूरल अर्थात बहुवचन। और शैल का तो उपयोग आप करना चाहें तो आई या वी के साथ रिटन इंग्लिश में कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा आई का और वी का भी आप विल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, खास तौर पे स्पोकन इंग्लिश में। हाँ, ये हो सकता है कि आपको रिटन इंग्लिश में शैल दिखे, तो आप रिटन इंग्लिश में भी आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंटैक्स में विल और शैल के बाद बी आता है। बी हमको लगाना ही है क्योंकि ये सिंटैक्स में लिखा हुआ है। प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है? जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ड्स के आखिरी में ना लिखा हुआ है, इसको क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। जैसे गो का गो अर्थात जाना, गो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद आईएनजी आ गया तो गोइंग, गो के बाद आईएनजी लगा दिया। और ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ये सिंटैक्स है इस तरीके से कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। राम आम खा रहा होगा,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट हमारा राम है क्योंकि राम यहाँ आम खा रहा है, ओके, राम लिखा। उसके बाद फिर हमारा जो सिंटैक्स था, देखिए सब्जेक्ट के बाद विल लगाया क्योंकि विल लगाना ही है, इसमें आपको अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, विल लगा दिया। उसके बाद देखिए विल के बाद बी लिखा हुआ है तो हमने भी यहाँ पर बी लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, ओके, ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईटन है। हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है तो हमने ईट लगा दिया फ्रेंड्स। उसके बाद सिंटैक्स में लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद प्लस आईएनजी, आईएनजी ईट के साथ आईएनजी लगा दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ आम, तो हमने इसको आराम ए मैंगो लिखा, ओके। तो राम विल बी ईटिंग अ मैंगो, इज इट राइट? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। राम आम नहीं खा रहा होगा। फ्रेंड्स ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं लिख गया है इसमें, तो कुछ नहीं करना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी विल है, उसके आगे नॉट लगा देना है बस। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर का एज इट इज़ रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो शायद लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपका समय ज़ाया ना करते हुए अपने अगले सेंटेंस की तरफ पढ़ता हूँ। क्या राम आम खा रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है, विल सबसे पहले लगाया हमने। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम हमने लिखा। उसके बाद फिर बी लगाया, तो विल राम बी, बी के जस्ट बाद आप फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, बी के जस्ट बाद ईटिंग 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 ईटिंग, हर जगह आपको पांचों सेंटेंसेस में ईटिंग मिलेगा। तो एक तरीके से आपको उसको याद रखना, बी के जस्ट बाद आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है और यही हमारे सिंटैक्स में भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एज इट इज़ चलता रहेगा, यहाँ पर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस है विल राम बी ईटिंग अ मैंगो, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उसके साथ में नेगेटिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या राम आम नहीं खा रहा होगा? इसको हम कैसे करेंगे? इसको ट्रांसलेट करने के लिए विल लगाया हेल्पिंग वर्ब, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया राम, उसके अगेन नॉट लगाया, उसके बाद बी, देन ईटिंग अ मैंगो। मैंने फ्रेंड्स बताया था बी के जस्ट कंटिन्यूशन में ईटिंग अ मैंगो। इस तरीके से इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए। ओके फ्रेंड्स, हमारा लास्ट सेंटेंस है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स हु, वेयर, हाउ, ओके फ्रेंड्स, ये सारे जो बहुत सारे इसके लिस्ट है, चाहे तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा, लेकिन बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कौन आम खा रहा होगा, तो कौन को बोलते हैं? हु। फ्रेंड्स हु विल बी ईटिंग अ मैंगो, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आया उसके जस्ट बाद, क्योंकि विल आया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो कंटिन्यूशन में बी ईटिंग अ मैंगो, हु विल बी ईटिंग अ मैंगो, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये पांचों सेंटेंस आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, उन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्लाइड में दिखाए थे, उसको देखते हैं किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मैंने बहुत सिंपल तरीके से रखा हुआ है, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस नहीं रखे हुए हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम्पल समझने में भी दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जो आपको फर्स्ट सेंटेंस रखे हुए हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ताकि आपको इससे एक भय ना रहे। चलिए फ्रेंड, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। राज चलते चलते मोबाइल देख रहा होगा। फ्रेंड्स राज हमारा सब्जेक्ट है, राज को हमने एज इट इज लिखा, उस याद कीजिए। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ था? उसके बाद सिंटैक्स में लिखा हुआ था सब्जेक्ट प्लस विल, ओके। तो विल या शैल लिखा हुआ था, हम तो विल लेके चलेंगे, तो हमने यहाँ पर विल लगा दिया। उसके बाद बी लिखा हुआ था, एज इट इज हमने बी लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लिखा हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ वर्ब क्या है ये समझना है, तो यहाँ वर्ब है देखना, क्योंकि आखिरी में ना आ रहा है। अब देखिए, राज चलते चलते मोबाइल देख रहा होगा, यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके, क्या काम हो रहा है? यहाँ देखना, मोबाइल को देखा जा रहा है लेकिन देखा तो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली जो देखना हुआ वो वर्ब की तरह हम इसको यूज़ करेंगे, और देखने होगा क्योंकि मोबाइल देख रहा है, मोबाइल को देखने के लिए
या टीवी को देखने के लिए, कोई मूवी को देखने के लिए हम वॉच वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको हम ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वॉच और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, तो हमने वॉचिंग कर दिया। अब वो क्या देख रहा है, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा था हमारा सिंटैक्स में, इसलिए वो मोबाइल देख रहा है, तो मोबाइल। अब वो किस तरीके से देख रहा है, वो चलते चलते देख रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये दो वर्ड आते हैं चलते चलते या किसी अलग प्रकार के शब्द, तो हम वाइल शब्द का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया वाइल का कैसे यूज़ करते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि वाइल के बाद में हमेशा फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी ही आएगा। फॉर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ऐसे ढेरों बहुत सारे वैरायटीज़ हैं इंग्लिश में, आपको धीरे धीरे मैं आपको बताते चले आऊँगा। बस बने रहिएगा मेरे साथ अब इस इंग्लिश मंत्रास चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस हुआ, राज विल बी वॉचिंग मूवी वाइल वॉकिंग। राइट फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या पानी उबल रहा होगा? ये बहुत सिंपल है। विल, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब, या फिर फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। विल द वाटर, विल उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? पानी, पानी को द वाटर, विल द वाटर, उसके बाद बी। इस सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ। और उसके साथ जो वर्ड मीनिंग है, जो हमारा सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, उसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है, मैं बस उसको लिखते चला जा रहा हूँ और सिंटैक्स को फॉलो करते चला जा रहा हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है फ्रेंड्स। आप ये दिमाग से निकाल दिए कि इंग्लिश बोलने वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है। इंग्लिश समझना सीखना बहुत ही आसान है। कुछ लोगों के लिए, फॉरेनर से आप पूछेंगे कि उनको हिंदी सीखना है कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। क्या पानी उबल रहा होगा? विल द वाटर बी बॉइलिंग, उबलने को बोलते हैं बॉइल, और क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसलिए आईएनजी लग जाएगा। विल द वाटर बी बॉइलिंग। चलो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है, क्या दिल्ली में भी हल्की बारिश हो रही होगी? हल्की बारिश को बोलते हैं ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो विल इट बी ड्रिजलिंग इन दिल्ली टू? विल मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। इट यहाँ पर हमने रेन के लिए यूज़ किया क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसमें इट यूज़ कर लिया है। और बी कंटिन्यूशन में, उसके बाद ड्रिजलिंग इन मतलब होता है में। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, एक समय मेरा स्तर ये था इंग्लिश के मामले में, ये था मुझे इन, ऑन, टू, फॉर, इन सब का हिंदी का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे अपने प्रयासों के माध्यम से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और यहाँ पर आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। विल इट बी ड्रिजलिंग इन दिल्ली टू? टू मीन्स फ्रेंड्स भी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आग लगा सेंटेंस है, ये तो बहुत रोचक सेंटेंस हुआ। क्या पुष्पा लाल चंदन की तस्करी कर रहा होगा? बहुत बढ़िया मूवी थी, अभी हाल ही में आई थी। विल पुष्पा बी स्मगलिंग? स्मगलिंग मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है? तस्करी करना, तस्करी करने को स्मगलिंग बोलते हैं। और लाल चंदन क्या तस्करी कर रहा है? किस चीज़ की तस्करी कर रहा है? लाल चंदन की तस्करी कर रहा है। लाल चंदन को क्या कहते हैं? लाल चंदन को कहते हैं रेड सैंडलवुड। और चंदन को क्या कहते हैं? चंदन को बोलते हैं सैंडलवुड। तो वो मूवी में लाल चंदन की तस्करी करता था, तो स्मगलिंग रेड सैंडलवुड। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में पिछले दो सेंटेंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक सेंटेंस को अच्छे एक एक तरीके से बारीकी से उसको समझाया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ पर। क्या पुष्पा लाल चंदन की तस्करी कर रहा होगा? विल पुष्पा बी स्मगलिंग रेड सैंडलवुड? फ्रेंड्स, हमारा लास्ट सेंटेंस आज का फ्यूचर कंटिन्यूस का। मोदी जी विदेश यात्रा पर जा रहे होंगे। मोदी जी विल बी गोइंग ऑन अ फॉरेन ट्रिप। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट मोदी जी, विल लगाना ही है, बी आता ही है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा, परफॉर्म हो रहा है? जाना। ओके फ्रेंड्स, जाना, जाना के लिए हम बोलते हैं गो, गो फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आईएनजी लगाया और उसके बाद अच्छा गो के साथ हमेशा याद रखिएगा सर फ्रेंड्स, यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन ट्रिप। तो विदेश यात्रा पर के लिए यहाँ बोलते हैं ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो मोदी जी विल बी गोइंग ऑन अ फॉरेन ट्रिप। यहाँ पर कई सारे विदेश यात्राओं का वर्णन नहीं है कि बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर ए का
यूज़ किया गया ए फॉरेन ट्रिप। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल इंग्लिश मंत्रास, जो कि आपका भी चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू लेटर।